हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज हम करेंगे जो आपका आरबीएसई बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है इंग्लिश का क्लास 12 के लिए परीक्षा 2023 के लिए ना, आरबीएसई बोर्ड का परीक्षा 2023 के लिए जो इंग्लिश का मॉडल पेपर जारी हुआ है उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। जैसा कि कई सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे, कह रहे थे सर इंग्लिश का भी सॉल्यूशन करा दीजिए, क्योंकि हमने बाकी सब्जेक्ट्स के तो सॉल्यूशन किए हैं, तो इंग्लिश का सॉल्यूशन हम आज इसमें करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एंड तक देखिएगा। इसकी पीडीएफ में आपको विद सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करा दूंगा और हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। एक एक चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पैसेज का सॉल्यूशन करना है, क्योंकि पैसेज बहुत ही ईजी होता है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मैं टाइम को कैसे बचाना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो टाइम बचाते हुए किस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेंड करेंगे, वो तरीका मैं आपको आज जो है वो बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश कंपलसरी का है, क्लास 12 का ये जो पेपर है, और अब हम करेंगे इसमें शुरू। देखिए आपका जो हाफ ईयरली का जो पेपर आएगा वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर है जो मार्किंग है ना, बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा वो 80 नंबर का आएगा, जबकि हाफ ईयरली का आपका रहेगा 70 नंबर का। बाकी पैटर्न सेम रहेगा, तो ध्यान रखना ये आपके हाफ ईयरली में भी काम आएगा और वार्षिक परीक्षा में भी काम आएगा। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन ए में जो है वो पहला आपका पैसेज दिया जाएगा। आपको 2 पैसेज आएंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है ये हम देखेंगे। तो अभी हम करेंगे पहला वाला पैसेज। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पैसेज जब आप सॉल्व करते हैं, देखिए टाइम बचाने के लिए क्या करना है कि जब आप पैसेज का आपको सॉल्यूशन करना है तो आप पहले पैसेज मत पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपने पहले पैसेज पढ़ा तो पैसेज बहुत लंबा होता है और आपको इसे पढ़ने में कम से कम 2, 3, 4 मिनट जो है वो आपके 5 मिनट भी आपके ख़राब हो सकते हैं। और पहली बार अगर आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एक काम करें, सबसे पहले जो प्रश्न दिए गए हैं है ना, इस पैसेज से रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को पढ़ लें और प्रश्नों को दिमाग में रखें, और उसके बाद में फिर आप जो है वो पैसेज पढ़ें। तो पहली बार जब पैसेज पढ़ेंगे उस समय ही आपको ज़्यादातर जो है वो आंसर्स मिल जाएंगे प्रश्नों के। और उसके बाद अगर इक्का दुक्का कोई 1-2 प्रश्न अगर रह जाता है तो दोबारा जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको वो भी उन प्रश्नों के आंसर भी मिल जाएंगे। तो ये टाइम बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले प्रश्न पढ़ें, उसके बाद पैसेज पढ़ें, और जहाँ जहाँ आपको आंसर मिलते हैं वो आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएँ। तो अब देखिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, पहला प्रश्न मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। लिखा है कि व्हाट इज द थर्ड मैजिकल मंत्रा डिस्कवर्ड बाय इंडियन वीमेन। तो भारतीय महिलाओं के द्वारा जो मैजिकल मंत्र खोजे गए हैं उसमें तीसरा मैजिकल मंत्र क्या है ये आपको बताना है। तो अभी हम यहाँ पे पैसेज में देखेंगे। ओके, दूसरा प्रश्न है कि नेम द फैशन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। तो जो संसार की जो फैशन कैपिटल हैं उन फैशन कैपिटल्स के आपको नाम बताने हैं। तो अभी हम इसको भी करेंगे, उसका भी हम नाम देख लेंगे। पर आपको 2 प्रश्न है याद रखने दिमाग में। पहला तो है कि तीसरा मैजिकल मंत्र क्या है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि फैशन कैपिटल वर्ल्ड के कौन कौन से हैं। तीसरा प्रश्न है व्हेन डू वी सेलिब्रेट वीमेंस डे इन इंडिया। भारत में हम वीमेंस डे महिला दिवस कब मनाते हैं। आप दिमाग में रखिएगा इस प्रश्न को, इसका भी हम सॉल्यूशन आगे करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्यूशन इन द फैशन इन इंडिया। भारत में फैशन की क्रांति के लिए कौन चीज़ जिम्मेदार है, क्या चीज़ जो है वो जिम्मेदार है। तो इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है व्हेन डिड द वीमेंस डे सेलिब्रेशन रिसीव्स अ मेजर बूस्ट। महिला दिवस एक मेजर बूस्ट कब मिला, एक बहुत तीव्र गति कब मिली इसको। तो ये भी हम इसको देखेंगे इसका आंसर। और चौथा और उसके बाद में छठा प्रश्न है व्हाट काइंड ऑफ फैशन वाज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग 80s। 80 के दशक में किस प्रकार का फैशन जो है वो प्रचलित था। तो ये प्रश्न इसका आपको याद रखना है कि 80 के दशक में फैशन किस प्रकार का फैशन प्रचलित था, इसका भी आंसर हम देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे नीचे देखो लिखा हुआ है फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, कि ये जो 3 प्रश्न है इसके लिए पैसेज में से आपको वो एक वर्ड ढूंढ के निकालना है। इसके लिए जैसे 7वां है कि सेल गुड्स टू अनदर कंट्री, यानी कि जो सामान एक देश से दूसरे देश को बेचा जाता है तो उसके लिए कौन सा शब्द है। नेक्स्ट है हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का व्यवहारिक जो ज्ञान होता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। मतलब पैसेज में आया हुआ शब्द आपको ढूंढना है, बाकी ऐसे तो खूब सारे वर्ड हैं, आप अलग अलग वर्ड से उन्हें कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट है
द सोशल पोजिशन ऑफ समबॉडी इन रिलेशन टू अदर्स, दूसरों के संबंध में जो सामाजिक स्थिति होती है उसे आप कैसे जो है वो जस्टिफाई करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो आइए अब एक एक करके हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं और पढ़ते हैं प्रश्न। और ध्यान रखना आपको, ये जो जितने भी प्रश्न आए हुए हैं ये आपके दिमाग में रहने चाहिए, और इसके बाद हम जब शुरू करेंगे तो ज़्यादातर के आंसर हमें यहीं से मिलना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ। लिखा है कि इन इंडिया मार्च 8 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एज वीमेंस डे फॉर सेवरल डिकेड्स। तो 8 मार्च जो है ये महिला दिवस के तौर पर कई दशकों से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो एक प्रश्न का आंसर तो आपका यही हो गया कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 8 मार्च। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि व्हेन डू वी सेलिब्रेट, है ना, लिखा है। तीसरा प्रश्न है, तो तीसरे प्रश्न का आंसर तो आपको मिल गया। तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपने पहले प्रश्न पढ़ लिए तो आपको आंसर मिलते जाएंगे और आपका टाइम बच जाएगा। तो तीसरा प्रश्न है कि व्हेन डू वी सेलिब्रेट वीमेंस डे इन इंडिया, आप लिखेंगे वी सेलिब्रेट वीमेंस डे इन इंडिया ऑन 8 मार्च, है ना। उसके बाद आप ऑन लेकर के लिखेंगे ऑन 8 मार्च। तो ये रहा आपका आंसर ऑन 8 मार्च। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। यहां से लिखा है It received a major boost during the tenure of Prime Minister Indira Gandhi and later Prime Minister Rajiv Gandhi। अब देखिए एक और प्रश्न का आंसर हमें मिल गया है। लिखा था यहाँ पे, आप देखेंगे कि प्रश्न रहा ये When did ये सेल, हाँ ये रहा पांचवा प्रश्न। When did the Women's Day celebration receives a major boost? महिला दिवस मनाने का जो मनाते थे हम, वो उसको मेजर बूस्ट कब मिला, एक मतलब तीव्र वृद्धि गति कब आई उसमें। तो अब हम लिखेंगे इसका लिखेंगे कि ड्यूरिंग द टेनर, है ना, आप लिखेंगे ड्यूरिंग द टेनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड लेटर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड लेटर राजीव गांधी। ये जो है ना दूसरे प्रश्न का आंसर है राजीव गांधी। लिखेंगे यहाँ पे अ मेजर बूस्ट एंड व्हेन डिड द विमेंस डे सेलिब्रेशन रिसीव, हाँ तो अ मेजर बूस्ट रिसीव्ड, आगे लिखेंगे अ मेजर बूस्ट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये हमने 2 प्रश्न तो कर लिए, 2 लाइनों में ही हमारे 2 प्रश्नों के आंसर मिल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं उनके भी आंसर यहाँ पे हम देख लेते हैं। हु मेड इट अ प्रैक्टिस टू इन्वाइट लार्ज नंबर ऑफ विमेंस ऑफ सबसेंस to a celebratory get together in Delhi as more and more Indian women become aware of their equal status। आप याद रखिएगा status एक वर्ड आया है, ये काम आएगा आगे status। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था, चलो साथ में कर ही देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ना 9वां नंबर कि द सोशल पोजीशन ऑफ समबॉडी इन रिलेशन टू अदर्स, मतलब दूसरों के संबंध में जो सामाजिक स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो ये इस लास्ट प्रश्न का आंसर है, उसे स्टेटस कहते हैं। स्टेटस का ना इक्वल स्टेटस, तो आपको केवल स्टेटस लिखना है। 90 प्रश्न का लास्ट प्रश्न का आंसर है स्टेटस। एंड राइट टू एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी, आगे लिखा है March 8th acquires a greater and wider significance today as 21st century Indian women celebrate their awesome achievements. They continue to spell out their dream for the future of the country. March 8th becomes a symbolic day for recognizing their vision and contribution to the building of India. In the last few years, Women's Day celebration have encouraged them to come together in innumerable seminars, networking gatherings, and even sponsored parties. It is a time when powerful men from all walks of life pay rich tribute to Indian women. An example is a priceless remarks made by अमिताभ बच्चन। तो बच्चन साहब के द्वारा एक टिप्पणी की गई है इस पर, वो क्या है यहाँ पे लिखा है, इन्होंने कहा था He said, it is clear that the 21st century belongs to women. उन्होंने कहा कि जो 21वीं शताब्दी है वो महिलाओं की शताब्दी है। And they have earned every bit of power and glory they are enjoying, and men should applaud their achievements wholeheartedly. इंडियन वीमेन हैव डिस्कवर्ड 3 मैजिकल मंत्रास। अब देखिए यहाँ पे कहा था कि जो तीसरा मंत्र है वो क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि भारतीय महिलाओं के द्वारा खोजे गए जो 3 जादुई मंत्र हैं
उसमें ऑफ लाइफ इन द लास्ट डिकेड। दीज आर, अब देखिए वो है, पहला मंत्र तो है ब्यूटी एंड ग्लैमर आर देयर बर्थ राइट। 2 है वीमेन आर नो लॉन्गर द वर्ल्ड्स एनिमीज ऑफ वीमेन एंड इन फैक्ट दे कैन नेटवर्क मेंटर ईच अदर एंड रीच अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स ऑफ अचीवमेंट। एंड 3, अब हमें ये तीसरे मंत्र की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे कहा गया था थर्ड मंत्र क्या है, लिखा ना, पहला ही क्वेश्चन है व्हाट इज द थर्ड मैजिकल मंत्र, तो आप लिखेंगे द थर्ड मैजिकल मंत्र इज एनर्जी इज अ स्ट्रेचेबल कॉन्सेप्ट। एनर्जी जो है एक लचीला कॉन्सेप्ट है, एनर्जी इज अ स्ट्रेचेबल कॉन्सेप्ट, एनर्जी एक लचीला कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है ना, ये पहले प्रश्न का आंसर आप लिखेंगे द थर्ड मैजिकल मंत्र डिस्कवर्ड बाय इंडियन वीमेन इज दैट एनर्जी इज अ स्ट्रेचेबल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये लिखना है। तो ये हमारे इतने सारे प्रश्न तो हो गए, पहला हो गया हमारा, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया, लास्ट हो गया। अब देखिए कुछ और बचे हैं, इनको भी कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे लिखा हुआ है based on these 3 discoveries women have upgraded their goals and literally covered every field of endeavors with glory and pride. They have shown beyond doubts that as the world opens new windows of options and opportunities at the speed of light, they are smart, beautiful and savvy, एक और वर्ड आया, इसको याद रखिएगा, savvy enough to rise the occasion and turn the tide of future in their favor। तो अभी देखिए सेवी का यहाँ पे जो सेवी जो है ना, ये इसके लिए आया है, आपको लिखना है जो ये वाला प्रश्न है, हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ का अगर आपको व्यावहारिक ज्ञान है तो वो क्या कहलाता है, तो वो सेवी कहलाता है। तो आप इसके लिए इसके आगे डैश करके और इसका वर्ड लिख देंगे सेवी। ठीक है ना, सेवी का मतलब होता है हैविंग अ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का व्यावहारिक ज्ञान होना, वो सेवी कहलाता है। तो ये हो गया आपका सेवी। और अब हम आगे बढ़ेंगे, द सक्सेस ऑफ इंडियाज ब्यूटीफुल वीमेन। अब एक और प्रश्न का आंसर है, आप यहाँ से देखेंगे, द सक्सेस ऑफ इंडियाज ब्यूटीफुल वीमेन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड अ ह्यूज रिवॉल्यूशन इन द फैशन, फिटनेस एंड ब्यूटी इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे एक और प्रश्न ये पूछा गया था कि ये रहा, व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्यूशन इन द फैशन इन इंडिया, मतलब भारत में फैशन की क्रांति के लिए क्या चीज़ रेस्पॉन्सिबल है, मतलब किस चीज़ की वजह से भारत में फैशन में क्रांति आई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है कि द सक्सेस ऑफ इंडियाज ब्यूटीफुल वीमेन हैज़ क्रिएटेड अ ह्यूज रिवॉल्यूशन इन द फैशन। तो भारत में महिलाओं की सफलता की वजह से ही फैशन में क्रांति आई है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बचे हुए प्रश्न वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है फैशन डिजाइनर्स ऑफ 80s, मतलब कि 80 के दशक में अगर फैशन डिजाइनर्स की बात करें, 80s का मतलब होता है 80 का दशक, हु लिमिटेड देयर डिजाइन्स टू वेरियस लुक्स इन द बेसिक सलवार कमीज हैव एक्वायर्ड अ स्प्लेंडेड प्लमेज ऑफ इनोवेशन इन द लास्ट 10 years। तो अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था 18 सेंचुरीज का, ये रहा कि व्हाट काइंड ऑफ फैशन वॉज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग 80s। 80 के दशक में किस प्रकार का फैशन प्रचलित था। तो 80 का जो दशक था उसमें फैशन जो वो प्रचलित था वो था बेसिक सलवार कमीज़, है ना, सलवार कमीज़ जो वो ज़्यादा चलता था 80 के दशक में। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। और अब देखिए लगभग सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। चलिए 2 और बचे हैं, तो आगे बढ़ते हैं, 2 प्रश्न और बचे हैं। यहाँ पे लिखा मैनी वीमेन डिजाइनर्स लाइक रितु कुमार, रितु बेरी, मोनिसा जयसिंह, अन्ना सिंह, नीतू लूला एंड अदर गिव इंडियन फैशन वियर अ ब्रांड न्यू डेफिनेशन। Today, Indian designers not only sell their collections each season in India, but they also export को याद करिएगा, याद रखिए, export their styles of many countries in the UK and US, Europe and Australia, and hold shows in the fashion weeks held in many of the world's fashion capitals like Milan and Paris। तो अब देखिए लास्ट प्रश्न का आंसर भी हमें मिल गया। एक तो हमने लिखा एक्सपोर्ट, तो चलिए एक्सपोर्ट किसका आंसर है देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल गुड्स टू अनदर कंट्री, दूसरे देश को सामान बेचना क्या कहलाता है। तो दूसरे देश को जो सामान बेचते हैं वो कहलाता है एक्सपोर्ट करना। और एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देश को सामान भेजना, है ना, और मंगाते हैं उसे कहते हैं इंपोर्ट। तो हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट वर्ड लिखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा आपका ये है 7वां प्रश्न, 7वें का राइट आंसर रहेगा आपका एक्सपोर्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है दूसरा, नेम द फैशन कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की जो फैशन कैपिटल्स है उनके नाम बताइए।
तो ये रहे फैशन कैपिटल्स, वर्ल्ड्स फैशन कैपिटल, यहाँ लिखा ना वर्ल्ड्स फैशन कैपिटल्स लाइक मिलान एंड पेरिस। तो एक मिलान शहर और दूसरा है पेरिस, तो ये जो है वो फैशन कैपिटल है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखिए फर्स्ट बार में, मतलब केवल एक बार में पढ़ने से ही सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा टाइम भी बच गया है। और अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर आपको इसी प्रकार के कई सारे मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवाऊंगा जिसमें हम अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से आपको ज़्यादा से, और ध्यान रखना जितने ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा, उतने ही ज़्यादा आप नंबर ला पाओगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे और इसी प्रकार के मॉडल पेपर्स मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। और वो अगर सारे मॉडल पेपर्स आप चाहते हैं, उनकी PDF अगर आप चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर ये सारे मॉडल पेपर्स आपको मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी। इसके अलावा विभिन्न चैप्टर्स के आपको अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो, कंप्लीट कोर्स हमने वहाँ पर अवेलेबल करवाए हैं, इंग्लिश का, हिंदी साहित्य का, हिंदी कंपलसरी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और इसी के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, एजुकेशन राइज नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर हम अल्टरनेटिव डेज में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और MCQs वहाँ पर हम करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बता दूं जो बचा हुआ पेपर है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के आपके सारे जो ये पैसेज जैसे एंशिएंट पैसेज है, उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन B है आपका, इसको कैसे करना है, ये कंप्लीट पेपर हम सॉल्यूशन इसका करेंगे, ग्रामर भी करेंगे और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।